अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे 6 क्लास साइंस का पेपर ये, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों का भी पेपर है और उर्दू मीडियम वालों का भी पेपर है। तो आपको जैसा पता है कि इसमें 15 आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो पेपर है आपके पास, ये उर्दू मीडियम वालों का भी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपको इंग्लिश मीडियम वालों का भी शेयर करेंगे। स्टूडेंट एमसीक्यूज़ की सेम होते हैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत हुआ करें। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। टोटल जो आपके पास जो था कुल नंबर, वो आपके पास यहाँ पे 50 मार्क्स का पेपर है। तो पहला एमसीक्यूज़ इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, ठीक है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में। उसके बाद दूसरा वाला जो है इसका यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे आप जो था वो है डी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो उर्दू मीडियम वालों में भी सेम यहाँ पे आपके पास दूसरे का करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है, ठीक है। इसी के साथ तीसरे का करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है, ठीक है। और उसके बाद चौथे का आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास इन चारों ऑप्शन में से कुछ एक है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, यहाँ पे चौथे का। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे चौथे का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ही है, ठीक है। तो तीसरे का यहाँ पे सी है, चौथे का डी है। और इसके बाद पाँचवें का करेक्ट ऑप्शन जो था वो इन चारों फार्मूलाज में से एक है, तो वह करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी। छठे का करेक्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट यहाँ पे वो गेन से आपने इन चारों में से डी वाला जो था वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास जो उर्दू मीडियम वाले हैं ये भी आपके पास पाँचवें का डी है, ठीक है। छठे का यहाँ पे डी है। और सातवां जो था यहाँ पे, ठीक है, सातवें का करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो अगेन यहाँ चारों में से कोई एक आपने प्रोसेस बताना है कि वो कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका सातवें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पे अगेन डी है, ठीक है। आठवें का आपके पास यहाँ पे चार करेक्ट ऑप्शन में से आपका एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो आपके पास सी है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी स्टूडेंट सेम यही की चल रही होगी। तो सातवें का यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है। आठवें का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है। नौवें का आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास यहाँ पे जो एसआई यूनिट आपने एनर्जी का बताना है, ठीक है। तो नौवें का करेक्ट ऑप्शन जो था यहाँ पे वो एनर्जी का यूनिट आपको पता है क्या होता है, बी, तो जाउल है यहाँ पे। उसके बाद 10वीं का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे सी वाला। तो स्टूडेंट इस तरीके से इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम के हमने कर लिए ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट ये इसका सेकंड वर्जन है, ठीक है। सेकंड वर्जन का पहले का जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो आपने बताने कि इनमें से कौन सा है। तो पहले का जो सही ऑप्शन है वो है यहाँ पे सी, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वालों का पेपर है। उसके बाद यहाँ पे ये उर्दू मीडियम वालों में से भी सी है। दूसरे का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो बी है। इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट ये जो थी ये यहाँ पे इसकी आंसर की थी, ठीक है। तो दूसरे का आपके पास बी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से तीसरे का आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे बी है। इसी तरीके से चौथे का आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स जो थी वो विच मेटल की बनी होती है, तो वो है डी, कॉपर। इसी तरीके से यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। चौथे का आपके पास डी है। पाँचवें का आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो था वो चारों में से सिलेक्ट करना है और सही ऑप्शन है इसका यहाँ पे बी। छठे का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे बी वाला, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, तो पाँचवें का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास बी है। छठे का करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। सातवें का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपने इन चारों में से बताना है कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। उसके बाद आठवें का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो था वो आपके पास यहाँ पे सी है। नौवें का यहाँ पे आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में यहाँ पे सेम है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नौवें का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि एनर्जी आपके पास कौन सी मिकदार है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपने करेक्ट सही करना, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। उसके बाद यहाँ पे 10वां जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है। तो इस तरीके से हमने सेकंड वर्जन के भी ऑब्जेक्टिव करने इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम के। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट सब्जेक्टिव पार्ट आते हैं, ठीक है, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 11, 12 और 13। आपने उन सब के क्या करने होते हैं, आंसर करने होते हैं। तो मार्क्स आपके सामने है, ठीक है, तो आप ध्यान से इस पेपर्स को आप कर लेना, ठीक है। ये फर्स्ट वर्जन की आंसर की है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। टोटल 10 एमसीक्यूज़ हैं फर्स्ट वर्जन के भी, सेकंड के भी टोटल 10 हैं। ये यहाँ पे इसके सवाल हैं, ठीक है। अलॉयज़ क्या होते हैं, ठीक है, आपने इसकी एग्जांपल्स बतानी है साथ,
ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पहले का जवाब है, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो जैसा आपका मीडियम है आपने वैसे यहाँ से आंसर जो थे वो पिकअप करने हैं। उसके बाद दूसरे आपके पास है कि आपने एग्जांपल्स देनी है मिक्सचर्स की जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपने कि आपने क्रोमेटोग्राफी पे आप उसका मेथड आपने बताना है। क्रोमेटोग्राफी आपको पता है एक तकनीक होती है, ठीक है। तो उसका जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक है क्रोमेटोग्राफी का। इसके बाद नेक्स्ट एटम क्या होते हैं, बहुत आसान से ये सवाल है, ठीक है। आपने एटम की क्या करनी है कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। स्टूडेंट यहाँ पे एटम की एग्जांपल नहीं है, अगर आपको एटम की एग्जांपल आती है जैसे नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, ठीक है, और बहुत से एटम्स हैं, तो आप यहाँ पे इनके एटम्स की एग्जांपल भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने मेन पार्ट्स लिखनी है किसके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेन पार्ट्स दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऑर्बिट वगैरह। उसके बाद ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब कर लेना है। इसके बाद आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स आपने बताने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स की। स्टूडेंट अगर आपको अगेन से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि ईज़िली आपको हर चीज़ की समझ आ सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास ये 4 मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड टू असेंबल आपके पास ट्रिप वायर में यूज़ होते हैं। ट्रिप वायर अलार्म जो था सिक्योरिटी अलार्म उसमें, तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके बाद आपने ओपन एंड क्लोज सर्किट की डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उनमें आपने क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस का जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट वहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करके फिर डिफरेंस वहाँ पे बताना है ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे दे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस में वो कंपैरिजन पूछता है। आई होप आपको इसकी समझ आ रही होगी, ठीक है। ये दोनों की डायग्राम है, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये आपके पास फर्स्ट वर्जन के जो सब्जेक्टिव पार्ट हैं ये वो डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर इंशाल्लाह आपके साथ फिर सेकंड वर्जन जो थे उसके भी सब्जेक्टिव पार्ट स्टडी होंगे। तो ये जैसे कि डायग्राम भी है, ठीक है, डिफरेंस भी है क्लोज एंड उसका ओपन सर्किट का, तो आपने अच्छे से इसको यहाँ पे कर लेने हैं। फिर एग्जामिनर आपको यहाँ पे क्या है कि फुल नंबर दे देगा, 1 नंबर आपका डायग्राम का भी है। उसके बाद स्टूडेंट के सेकंड वर्जन के MCQs हैं, ठीक है, टोटल 10 हैं, ठीक है, ये उनके आंसर किए। उसके बाद ये यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, अलॉयज़ वाला दोबारा से रिपीट हो चुका है, ठीक है। स्टूडेंट अगर आपने फर्स्ट वर्जन नहीं देखा तो पहले फर्स्ट वर्जन देखना, उसके बाद यहाँ पे सेकंड वर्जन देखना ताकि अच्छे से आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद हेटेरोजेनियस मिक्सचर का आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, साथ एग्जांपल्स लिखनी है। फिर आपने प्योर और मिक्सचर के दरमियान, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के दरमियान आपने यहाँ पे क्या करना है, उसकी डिफरेंसेस लिखनी है। तो 4 डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने मेन पार्ट्स आपने एटम्स के लिखने हैं। ये क्वेश्चन अगेन से यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक है। एटम की आपने डेफिनेशंस यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं, फर्स्ट वर्जन के सेकेंड वर्जन में आ रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल के दरमियान आपने क्या करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने 3 करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है सीरीज सर्किट की, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है, मतलब प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी है सीरीज सर्किट की कि क्या उसकी स्पेशलिटी होती है। उसके बाद आपने एप्लीकेशंस बतानी है पैरेलल सर्किट की, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट की आपने क्या करनी है कि आपने उसकी एप्लीकेशंस बतानी है कि हम पैरेलल सर्किट को किधर किधर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेम्स बताने हैं फैक्टर्स के जो कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उन फैक्टर्स के आपने नेम बताने हैं यहाँ पे। तो उसका भी आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर था। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।